नमस्कार। एक कपल जिसने शादी के बजाय चुना ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर बनना अपने देश के लिए, और एक ऐसी हाउसवाइफ जो बाई चांस थोड़ी देर के लिए एक सिपाही बनी और उसके बाद हमेशा के लिए इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित दो ऐसी दिलचस्प कहानियों को आपके सामने सुनाने वाला हूं, जिसमें पहले के नायक हैं वीरन सुंदरलिंगम और उनकी मंगेतर वदीवु, और दूसरे की वही हाउसवाइफ जिनका आज ओनाकी ओबावा नाम से चर्चा किया जाता है। गोवर्णगिरी, तमिलनाडु में 1770 में जन्मे सुंदरलिंगम वहां के राजा वीरपांड्या कट्टाबोमन के आर्मी के जनरल थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने देश भर में लगान को और बढ़ा दिया। देश के कई राजाओं और नवाबों ने इसका विरोध किया, जिसमें से एक राजा वीरपांड्या भी थे। अंग्रेजों ने इस विरोध को कड़े तरीके से रोकने की तैयारी शुरू करी, जिसके तहत उन्होंने 5 सितंबर 1799 को उनके प्रमुख किले पंचलन कुरुची पर हमला कर दिया। सुंदरलिंगम, जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, सब कुछ छोड़कर इस लड़ाई में कूद पड़े। उन्होंने अंग्रेजों पर एक ऐसा वार करने का फैसला किया जिसको वो कभी नहीं भूलने वाले थे। उन्होंने अपनी मंगेतर वदीवु को अपने प्लान में शामिल किया। वो दोनों चुपचाप युद्ध से थोड़ा अलग बकरियों के झुंड की आड़ में अंग्रेजों के गोला बारूद के अड्डे पर जा पहुंचे। वहां उन दोनों को एक अंग्रेज सैनिक ने देख लिया और उसने शोर मचा के अपने साथियों को आगाह किया, पर बिना समय गवाए उन्होंने अपने हाथ की मशालों को लिया और उस बारूद के ढेर में कूद पड़े। कहते हैं कि धमाका इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी लपटें दिखाई दीं। उस धमाके में अपने साथ सुंदरलिंगम और वदीवु ने कई अंग्रेजी सैनिकों को भी मार डाला। अंग्रेज किसी तरह से वो युद्ध तो जीत गए, लेकिन सुंदरलिंगम और वदीवु के इस कारनामे ने उनको बना दिया वीरन सुंदरलिंगम और वीरा वदीवु। वो एक साथ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए एक साथ मरने का फैसला किया। 1799 के इस किस्से ने उनको लोकगीतों का और कई किस्से कहानियों का पात्र बना दिया। इस किस्से से 20 साल पहले कर्नाटका के चित्रदुर्ग इलाके में एक सिपाही था, जिसकी धर्मपत्नी थोड़ी देर के लिए मजबूरन बन गई एक सिपाही। कन्हाले मुद्दा हनुमा बाकी सिपाहियों की तरह चित्रदुर्ग किले की अंदर से ही रक्षा करता था। वहीं उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, जहां वो अपनी धर्मपत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन जब उनकी धर्मपत्नी खाना बनाने के लिए तालाब से पानी लेने गई, तो वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो अमर हो गई। रास्ते में पहाड़ी के पत्थरों में से कुछ आवाज उनके कानों तक पहुंची। ओबावा ने ध्यान से देखा तो उन्हें एक बड़े पत्थर के सुराग में से दुश्मन सेना का एक सिपाही आते हुए दिखा। वो सिपाही थे मैसूर के नवाब हैदर अली के इस गुप्त रास्ते से भेजे हुए कुछ सिपाही। अकेली पड़ी ओबावा ने बहुत हिम्मत दिखाई और उनके इस कदम से लड़ने के लिए तुरंत ही एक योजना बनाई। आदत के अनुसार उनके हाथ में एक मूसल था, जिससे आमतौर पर मसाले पीसे जाते हैं और जिसे लोकल भाषा में ओनाके कहा जाता है। सुराग छोटा था और सिपाही एक एक कर ही आ सकते थे, जिसका फायदा ओबावा ने उठाया। जैसे ही पहला सिपाही उसमें से निकला तो कोने से उन्होंने उस पर जोर से वार किया और उसे मार डाला। उसकी लाश को उन्होंने घसीटकर दूसरे कोने में रखा और फिर एक एक करके कई सैनिकों को ओबावा ने अकेले ही मार गिराया। कुछ देर बाद जब ओबावा के पति उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वो खून से भरे ओनाके के हाथ देख के दंग रह गए। ओबावा ने उन्हें सब बताया और उनके द्वारा किले के और सैनिकों को आगाह करवाया, पर आखिरकार एक पेशेवर सैनिक न होने के कारण उनसे एक गलती हो गई। उनका ध्यान बचा के दुश्मन के एक सैनिक ने अचानक सुराग से निकल के ओबावा पे पीछे से हमला किया। उनकी वहीं मृत्यु हो गई। लेकिन उनके इस बलिदान ने हैदर अली के सरप्राइज अटैक को पूरी तरह नाकाम करके उस दिन चित्रदुर्ग को बचा लिया। इसके बाद ओबावा बन गई ओनाके ओबावा और उस सुराग को ओनाके किंदी
या ओनाके सुराग के नाम से जाना जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 नवंबर को ही ओनाके ओबावा को एक सम्मान समारोह में श्रद्धांजलि भेंट करी। कर्नाटका सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब से हर साल उनके जन्मदिन को ओनाके ओबावा जयंती के नाम से मनाया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम, मूवीज और पता नहीं क्या क्या लोक कथाएं उनके नाम पर पहले ही अर्जित हो चुकी हैं। हम अगर इन हीरोइन से आगे बढ़ें तो एक हीरो थे, एक महाराजा थे जिनकी जिंदगी एक रियल लाइफ हीरो से कम नहीं थी। क्रिकेट, पोलो, रेलवेज, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ज्वेलरी और ना जाने क्या क्या, हर क्षेत्र में उनका कोई ना कोई बड़ा योगदान जरूर रहा था। इंडिया नाउ एंड हाउ के अगले एपिसोड में मैं इस महाराजा की दिलचस्प कहानी को आपको सुनाऊंगा। आप इसी तरह से अपनी कहानी हमें भेजते रहिए। बहुत जल्द आप में से कई लोगों की कहानियां मैं हमारे एपिसोड में आप ही के नाम से सुनाने वाला हूं। लौट कर आता हूं बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।